हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं सीरियल से आप आज। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं अगर आपने अब तक नहीं किया है, और साथ ही ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। और ये कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बात करते हैं आप सभी के मन पसंदीदा टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड की। तो भाई, शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि पद्मा सपना से कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। सपना कहती है पद्मा से कि तुम ठीक तो हो। पद्मा कहती है कि हाँ। तभी वहां पर अंजलि आ जाती है और पद्मा की जान में जान आती है। पद्मा कहती है कि एडवोकेट दीदी आप यहाँ। तभी वो कहती है कि हाँ पद्मा, तुम खतरे में हो और मैं ना हूं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सभी लोग हैं अंजलि के साथ मिलकर के चले जाते हैं, और बाद में विद्युत आता है अपने गुंडों के साथ, और वो इन्फॉर्म करता है युवराज को कि पद्मा वहां से कहीं मिसिंग है। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो युवराज है वो पूरी मीडिया यानी कि प्रेस से कहता है कि अब अंजलि आएगी और इस कोर्ट पेपर पर सिग्नेचर करेगी, यानी कि रजिस्ट्रार फॉर्म पर साइन करेगी, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि मेरी और महक की शादी लीगल है, और उससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि मैं इनोसेंट था। यहाँ पर सभी लोग पूछते हैं कि अंजलि कहाँ है। चंद्रमान ठाकुर कहता है कि लेकिन मुझे तो नजर नहीं आ रहा अंजलि कहाँ है। राघव भी कहता है कि अंजलि कहाँ है। तभी राघव चंद्रमान ठाकुर के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोचने वाला होता है कि चंद्रमान कुछ ऐसा कर देता है जिससे राघव का दिमाग आउट हो जाता है। चंद्रमान कहता है कि कहीं अंजलि भाग तो नहीं गई डर की वजह से। तभी वो कहता है कि प्लीज आप ऐसा कुछ भी उल जलूल स्टेटमेंट मत दीजिए मीडिया के सामने, जिससे उसकी रेपुटेशन पर दाग लगे। आफ्टर ऑल वो मेरे बेटे की बीवी है और मेरे घर की बहू है। यहाँ पर चंद्रमान ठाकुर अभी भी अंजलि के बारे में काफी ज्यादा कड़वाहट उगल रहा है, काफी ज्यादा जहर उगल रहा है। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जो अंजलि है वो आ जाती है पद्मा के साथ वेडिंग वेन्यू पर, लेकिन पद्मा अभी एंटर नहीं करती है अंजलि के साथ। अंजलि जाती है वेडिंग वेन्यू पर और वो सबको हैरान कर देती है सही मोमेंट पर आने के बाद। तभी आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे राजपूत फैमिली अंजलि को देखती है और उससे कहती है कि आओ रजिस्टर मैरिज पर एज अ गवाह, एज अ विटनेस के लिए तुम्हें सिग्नेचर करने हैं, आओ। महक यहाँ पर देखती है अंजलि से माफी मांगती है, इशारों ही इशारों में। अंजलि कहती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है महक, मैंने तुमको समझाया था, लेकिन अगर तुम्हें यही करना है तो यही सही। और अंजलि महक से कोई गिला शिकवा नहीं करती। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जो रजिस्ट्रार है वो आएगा, युवराज से कहेगा कि आप इन पेपर्स पर सिग्नेचर कीजिए ताकि आपकी जो शादी है वो लीगल हो सके। युवराज यहाँ पर खुशी खुशी सिग्नेचर करता है पेपर्स पर। तभी वो महक से सिग्नेचर करने के लिए कहता है। महक बहुत ज्यादा डरती है, बहुत ज्यादा सोचती है, कांपते हाथों से वो रजिस्ट्रार के सामने फॉर्म पर सिग्नेचर करने वाली होती है, लेकिन वो थोड़ा सा रुक जाती है। तभी राघव उससे कहता है कि कमॉन बेटा, जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल सही है। और भजन भी कहता है कि कमॉन महक, तुम्हें सिग्नेचर करने होंगे, आफ्टर ऑल तुम्हारे बाबा की इमेज और उनकी प्रेस्टीज का सवाल है। और यहाँ पर जो अभय है वो भी महक को प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है कि तुम सही कर रही हो, इन पेपर्स पर सिग्नेचर करो। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो चंद्रमान ठाकुर है वो प्रेस से कहेगा कि अब अंजलि गवाह बनेगी मेरे बेटे की और महक की शादी का। वही अंजलि जिसने युवराज पर झूठे इल्जाम लगाए थे राघव सर की बहू बनने के लिए, उसने मेरे बेटे को झूठे इल्जामों में फ्रेम किया था। युवराज ने शुरू से कुछ किया ही नहीं था, वो बेकसूर था, उसे अंजलि ने झूठे केस में फंसाया था। उसकी जितनी भी जलीलियत की थी, यानी कि उसे मारा पीटा घसीटा, वो सब अंजलि ने एक सोची समझी साजिश के तहत किया था, ऐसा चंद्रमान ठाकुर मीडिया को बताता है। जिसे सुनकर फिर से राघव आता है और वो कहता है कि आप कुछ भी ऐसा मत बोलिए जिससे अंजलि को गुस्सा आए या फिर उसकी इमेज पर इशू आए, क्योंकि वो हमारे परिवार का भी हिस्सा है। यहाँ चंद्रमान प्रेस से कहता है कि अब युवराज इनोसेंट प्रूव कर दिया जाएगा, युवराज की जो बेगुनाही है वो सबके सामने आ जाएगी जब ये शादी होगी, क्योंकि युवराज को सिर्फ फंसाया गया था। चंद्रमान कहता है कि अब सच अंजलि जी सामने आ चुका है, आप गलत थी, मेरा बेटा सही था, बेकसूर था, निर्दोष था, और अब ये पूरी दुनिया को पता चलेगा। इससे पहले कि अंजलि कुछ कह पाए वहां पर राघव आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे कैसे प्रेस जो है वो यहाँ पर सबसे सवाल जवाब करने वाली है और कहेगी तो यानी कि युवराज पर जितने लगे इल्जाम थे आप कह रहे हैं वो सब झूठे थे, और यही सब चीजें डिस्कशन होंगी। इधर
दिखाया जाएगा कि अंजलि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही है। मानो तूफ़ान से पहले की खामोशी अंजलि के चेहरे पर साफ नज़र आ रही है। वो आती है, पेन उठाती है और राघव से कहती है, "आप चाहते हैं मैं इन पेपर्स पर साइन करूँ?" राघव कहता है, "हाँ।" इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राघव महक से कहता है कि तुम अंजलि से कहो कि वो साइन कर दे, और महक राघव की तरफ देखती है। राघव अपनी कंसेंट में सर हिलाता है जब अंजलि महक से पूछती है कि बोलो अंजलि, मैं पेपर्स पर साइन कर दूं? तभी महक कहती है कि जी भाभी। अंजलि भाभी, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, क्योंकि इन पेपर्स से जुड़ी मेरे ससुराल वालों की इज्जत है, इसीलिए आप इन पेपर्स पर खुशी खुशी साइन कर दीजिए। हालांकि जो महक है उसके दिल और दिमाग में डेफिनेटली ये बात है कि वो गलत कर रही है, लेकिन अपने पापा के प्यार और उसके प्रेस्टीज के चलते वो कुछ कह नहीं रही है। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे, यहाँ पर अंजलि रेडी हो जाएगी पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए महक की खातिर, जिसे देखकर चंद्रमान ठाकुर, युवराज और वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। आने वाले ट्रैक में अब आप देखने वाले हैं कि अंजलि जैसे ही पेन उठाकर के उन पेपर्स पर सिग्नेचर करने वाली ही होगी, तभी आएगा जबरदस्त ट्विस्ट। जी हाँ, कहानी में आप देखेंगे कि वहां पर रुक जाइए वकील दीदी नाम की आवाज आएगी और सब हैरान रह जाएंगे। क्या होगा शो की कहानी में, आगे जानना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और देखते रहिए सीरियल स्यापा।